हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है भैया। जो भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, उसमें मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ भैया, सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो 3 टॉपिक है, इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों यहाँ पे क्लियर करूंगा। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पूरा सीख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी ये पहला सवाल जो हम लोग लिए हैं माध्य का, ठीक है। इतनी चीजें आपको दी रहेंगी। ये जो टेबल दिया है, एक वर्ग अंतराल का, एक फ्रीक्वेंसी का, या मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है भैया बारंबारता कहा जाता है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे, यहाँ पे इसका जोड़ करके लिखना होगा। देखो 1 2 3 1 4 5 9 6 15 15 2 17 3 20 आ जाएगा। कितना आ गया भैया? 20 आ गया। एफ जो है सिग्मा एफ आपका 20 आ गया, ठीक है। सिग्मा एफ कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद यक्स कैसे निकलता है? यक्स आई, इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग ना, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ते हैं। 0 2 मतलब 2/2, कितना? 1 आ जाएगा। 6/2 3, फिर 2 2 का गैप है भैया, 5 7 9 11 13, इस तरीके से। अब अगले लाइन में क्या होता है भैया? यहाँ पे यफ गुणे यक्स होता है, ठीक है। यफ गुणे यक्स होता है। चलो गुणा किया जाए यफ एक्स का। 1 1 1, 2 तिहाई 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, ठीक है। 11 दूना 22, और भैया 13 तिया 39। ये सभी को हमको जोड़ लेना है। चलो जोड़ लिया जाए। 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32 ना, 23 9 32 के 2 हाथ गए 3, 5 3 3 ना, 3 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, कितना आ गया भैया? 162 आ गया, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से जोड़ लेते हैं। 6 1 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23, 23 9 32 के 2 हाथ गए 3, और 3 3 6 5 11 2 13 3 16, 162 आ गया। ये क्या है? ये सिग्मा यफ इंटू एक्स है। क्या है भैया? सिग्मा यफ आई इंटू एक्स आई है। बराबर कितना आया? 162, ठीक है। हमको क्या निकालना है? माध्य। तो एक्स बार बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं सिग्मा यफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही ना भैया। तो 162 में 20 का भाग कर देंगे हम लोग, यही काट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा भैया? 2 से काटोगे तो 2 8 16, और 2 1 के 2 बटे में 10, मतलब 81/10। 81/10 का मतलब भैया 8.1 जो होगा इसका माध्य आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 10 से भाग देने का मतलब कि लेफ्ट राइट से आप एक पॉइंट के एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं ना, ठीक है। चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं। बहुलक कैसे निकलता है? बहुलक का सूत्र लिख देता हूँ भैया। बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर क्या होता है? यल प्लस, ठीक है भैया। यल प्लस यहाँ पे होता है F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक में होकर के यहाँ पे गुणे में एच रहता है, ठीक है। यही सूत्र रहता है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या वैल्यू कैसे मिलता है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि बहुलक का वर्ग कौन होगा। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला होगा वही होगा। तो कितना भी है? 20 है, ठीक है। तो आपका 20 जो है वो F1 है, ठीक है। तो उसके सहायता से हमको क्लास भी पता चल गया। तो क्लास का जो लोअर लिमिट होता है भैया, वही आपका यल होता है। तो यल आपका यहाँ 125 प्लस F1 कितना है? 20 है, माइनस F0 कैसे आता है? इसके जस्ट पहले वाला ये F0 होता है, ये वाला F1 होता है, इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है, ठीक है। लिख दो सब वैल्यू। F0 कितना? 13 है, ठीक भैया, बटे में 2 गुणे 20 माइनस F0 कितना है? 13 माइनस 14, इतना हम लोग सॉल्व करेंगे। अब गुणे में यच कितना होता है? यच हमारा इसी का अंतर होता है, ठीक भैया। यच हमारा यहाँ 185 लिख दिया, खाली 85 होगा, ठीक है। तो 85 माइनस 65 मतलब 20, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा उत्तर। चलो सॉल्व किया जाए। 125 प्लस ऊपर कितना आएगा? 20 में से 13 गया तो 7 बटे में 20 दूना 40, 40 में से कितना जाना है? -13 और -14 मिलके आ जाएगा 27। 40 में से 27 चला जाएगा ना, तो बचेगा कितना भैया? 13, ठीक है। अब गुणे में 20 भी है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे भैया हम लोग, तो कितना आएगा? 125 प्लस 140, 20 सत्ते 140 बटे 13। 140 बटे 13 को हम लोग चेक करेंगे तो कितना बार जाएगा बताइए? आ जाएगा 125 प्लस 13 इक्के 13 जाइए, ठीक है भैया। 13 इक्के 13 गए, ठीक है।
बचा कितना 1, 10 हो गया, ठीक है। 0 बढ़ाए, दशमलव बढ़ाए, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 बचा है ना, 10 बचा है तो 100 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91 हो गया, क्योंकि 13 अट्ठा ज़्यादा हो जाएगा। बचेगा 19, ठीक है भैया, बचेगा 19, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ऐसे भाग कर लेना आप लोग, ठीक है। 10.7 के समथिंग आ रहा है। 13 1 के 13 गए, बचा कितना 1, यहाँ पे 1 आ गया, 0 उतरा, ठीक है। 10 हो गया, तो 10 में भाग जाएगा नहीं, हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना आ जाए भैया, कितना आ गया हम लोग का 13 सत्ते 91 ना, 13 सत्ते 91 आ गया। बचा कितना 7 बचा है, तो 70 हो गया, ठीक है। 7 बचा, 70 हो गया। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छंग ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा कितना फिर से 5, ठीक है। इस तरीके से भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को छोड़ करके यहाँ 8 लिख सकते हैं। 10.75 को 10.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10.75 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद लिख दूंगा 125 प्लस 10.8, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 125 10 135.8, कितना आ गया भैया 135.8 जो है इसका बहुलक आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भैया माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका तीनों का सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र आपका ये है, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, वैल्यू अगर x और f की वैल्यू छोटी रहेगी तो आप यही यूज करेंगे। बाकी आपको बाकी दोनों मेथड भी सीखना है तो आप चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये आपका बहुलक का सूत्र है। यहाँ पे हमको किसका सूत्र चाहिए, माध्यिका का। माध्यिका बराबर क्या लिखते हैं भैया हम लोग, यल यहाँ भी होता है प्लस, यहाँ क्या होता है n/2 माइनस CF होता है, बटे में F होता है और गुड़े में H होता है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या करोगे, माध्यिका निकालते टाइम इसका सम करके लिखोगे, ठीक है। 3 है तो 3 CF लिखोगे ना, संचयी बारंबारता की एक नई लिस्ट लिखनी होगी। बहुलक में कोई भी लिस्ट नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसमें लिखा जाता है। इसमें अगर डायरेक्ट से किए तो 1 ही, अगर कल्पित से किए तो 2, और अगर उससे भैया डेविएशन वाले से किए ना, पग विचलन वाले से, एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनता है, ठीक है। 3 8 3 11, 11 9 20, ठीक है। 8 3 हुआ, 8 3 11 हुआ, 11 में 9 जोड़े तो 20 हुआ, 20 10 30, 3 33, यहाँ 33, यहाँ 33 और यहाँ 35। टोटल जो यहाँ आता है वही यहाँ भी आता है, और वही n का मान होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको n/2 ज्ञात करना है। n आपको जब ज्ञात हो जाएगा ना भैया, तो n/2 जिस क्लास में पड़ेगा वही आपका क्या होता है, माध्यिका का वर्ग होता है। तो 35/2 मतलब कितना 17.5 ना, 17 दूना 34 और आधा 1, ठीक है। ध्यान दो, ये 17.5 कहाँ पड़ेगा भैया, ये 17.5 आपका इस वाले क्लास में पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले क्लास में पड़ेगा, इसका मतलब यल कितना है, यहाँ से 25 लिख देना, 25 प्लस यहाँ से सीधा n/2 का मान हमको पता ही चल गया है 17.5 माइनस CF क्या होता है, CF इसके जस्ट पहले वाला होता है, ठीक है भैया, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको संचयी बारंबारता कहा जाता है। ये कितना दिया हम लोग को, 11 दिया है, ठीक है। 17.5 माइनस 11 बटे में F क्या होगा, जो 20 वाला जो क्लास आया है यही होगा 9, ठीक भैया। यहाँ से आपका ये क्या होता है, ये आपका F होता है, ये आपका CF होता है, ये आपका L होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गुड़े में H क्या होता है भैया, H वर्ग माप बोला है ना, 20 माइनस 15 जो निकालते हम लोग, जैसे पीछे भी निकाले थे, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। 25 प्लस 17.5 में से 11 घटाइए तो कितना बचेगा भैया, 17.5 में से 11 घटाएंगे हम लोग तो 6.5 बच जाएगा ना, 6.5 और गुड़े 5 बटे में 9, और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ 25 प्लस 6.5 में 5 का गुणा करो, 5 बचे 25 के 5 हाथ गए 2, और 5 6 30 2 32, 32.5 बटे में 9 है, ठीक है। 32.5 बटे में 9 है। इसको डिवाइड कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 3 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27, ठीक है। बचा कितना भैया, 9 3 27 5 55 हो गया, 9 6 54, तो छक्के चले गए, 9 6 54, 1 बचा है ना, तो 10 हो जाएगा, 9 1 के 9, ठीक है। फिर से वही 9 1 के 9 जाता रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 25 में 3.6 जोड़ दो तो 28.6 जो है भैया, इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। एक बार आप लोग ध्यान से पूरा देख लीजिए, पूरा आपका बना दिया हूँ टेबल के साथ, पूरा आंसर कैसे आता है
इसके बाद हम लोग क्लास को अंत करते भी है। अगर ये मेरी क्लास और ये मेरा आइडिया आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल पे जाइए और बहुत सारे लेक्चर को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया। धन्यवाद।